नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गणित प्रकाश 10वीं श्रेणी क्लास 10 मैथ 100% तैयारी स्टेप नंबर 3। बीज गणित के तहत एक चर वाला द्विघात समीकरण। आज स्टेप नंबर 3 में एक चर वाले द्विघात समीकरण को समग्रता से पूरी तरह से जानेंगे। मित्रों, पूरे 30 पेजों में दिए गए इस पहले पाठ की समझ को, जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को मैं अपने शब्दों में आपसे शेयर करना चाहूँगा, बांटूँगा, ताकि अगले स्टेप नंबर 4 में जब हम इस पाठ के सवालों का समाधान करें तो हम माध्यमिक द्वारा तय प्रति सवाल समाधान का जो समय सीमा है उसी के अंदर प्रश्न को अंजाम दे सके और इस तरह खुद को माध्यमिक में पूछे जाने वाले इस पाठ के सवालों के बनाने के काबिल बना सके, एक आत्मविश्वास खुद में जगा सके कि यस आई कैन डू, जी हाँ मैं कर सकता हूँ। अपने संकल्प के इस सिद्धि तक पहुँचने के लिए आइए हम श्री गणेश करें पहला पाठ बीज गणित का, माध्यमिक गणित का भी है यह पहला पाठ, एक चर वाला द्विघात समीकरण। हमारी शुभकामना आपके साथ है। ओम श्री संयोग। मित्रों, इस मंत्र में ओम श्री संयोग ये सारा तंत्र, सिस्टम, प्रोसेस, विधि, तरीका इस पाठ के अर्थात इस 30 पेज के पाठ का समाहित है। ओम श्री संयोग। आइए एक एक कर देख लें। ओम श्री संयोग। ओ से उत्पादक विधि, श्री से श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। यहाँ पर श्रीधर धर नहीं लिखा गया है, आप लिख लीजिएगा। श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। तीसरा साधारण रूप, स से साधारण रूप, नि से निरूपक, यो से योग, ग से गुणा। उत्पादक विधि श्रीधर आचार्य सूत्र या फिर श्रीधर आचार्य सूत्र विधि, साधारण रूप, निरूपक, योग, गुणा, यही है ओम श्री संयोग, जिनका संक्षिप्त रूप। मित्रों, उत्पादक विधि श्रीधर आचार्य सूत्र विधि द्वारा, इन दो विधियों द्वारा एक चर वाला द्विघात समीकरण का समाधान करना है। साथ में साधारण रूप, निरूपक, योग और गुणा, ये संबंध है। इन संबंधों को ख्याल रखें। मैं आपको पहले एक एक करके इनके सूत्र दिखा दूं, पर याद रहे ये सारे सवाल जो उत्पादक विधि, श्रीधर आचार्य सूत्र विधि, इन दो विधियों से सवाल बनाने से पहले हम साधारण रूप में सवाल को बदल लेते हैं। इन दो विधियों से हम बड़े सवालों को अर्थात 3 मार्क्स वाले सवाल को जब बनाएंगे तो पहले जो सवाल में दिया रहता है उसे साधारण रूप में बदलेंगे। उसके बाद ही उत्पादक विधि या श्रीधर आचार्य सूत्र विधि द्वारा हल करेंगे। जहाँ तक इन संबंधों का सवाल है, निरूपक, योग,
गुना या फिर इनसे बनने वाले दूसरे सवाल, उसके लिए भी सबसे पहले हमें साधारण रूप देखना पड़ेगा, फिर उससे ही निरूपक, योग और गुना किया जाएगा। कुल मिलाकर सबके बीच में आता है साधारण रूप और इसी से ही सारा सवाल बनेगा। तो ये रहा आपके सामने ओम श्री शनि योग। अब हम एक एक करके सूत्र देखते हैं सबका। साधारण रूप ये जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य, जहाँ ए शून्य के समान न होगा पर बी सी हो सकता है। अगर ए शून्य के समान हो जाए तो शून्य से किसी में भी गुना करते हैं वह शून्य हो जाता है, तो वह एक्स स्क्वायर शून्य हो जाएगा। तो फिर तो ये बी एक्स सी बचेगा। तो ये द्विघात समीकरण कहाँ रहा? ये तो एक रेखिक सरल समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण करने के लिए आवश्यक शर्त है कि ए असमान शून्य होना चाहिए। ए का मान जो भी हो पर शून्य ना हो। तो ख्याल रखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। यहाँ एक्स जो है वो मूल है, ए बी सी वास्तविक संख्या है। तो साधारण रूप ख्याल रखें, हर सवाल को इसी रूप में बदलकर हमें बनाना है और हर छोटे सवाल को भी बनाने से पहले हमें उसका साधारण रूप देखना होता है और नहीं होने पर हम उसे साधारण रूप में बदलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम निरूपक। निरूपक का हम सूत्र देखेंगे। निरूपक का सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से आया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो निरूपक इसे हम संबंध बोलेंगे और इसे हम कहेंगे सूत्र, संबंध सूत्र। अगला है योग। योग का सूत्र है माइनस बा बी बटा ए। इसे जरा समझ ले। ये साधारण रूप में देखिए बी यहाँ पर है प्लस बी और ए, तो बी बटा ए माइनस बी बटा ए। अगर यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ 5 दिया है, तो मित्रों होगा 5 बटा 2। ये योग होगा। तो साधारण रूप के हिसाब से तो ये संबंध है, ये सूत्र है, पर ये सवाल अगर इस रूप में दिया रहेगा तो उसके हिसाब से बी और ए का मान तो अलग हो जाएगा। तो याद रखेंगे। गुना जो संबंध है इसका सूत्र है का सी बटा ए, गुना का। अब इसे याद करना एकदम आसान है। साधारण रूप आप जानते ही हैं, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। और जो क्लास 9 के विद्यार्थी हैं वो पहला बार देख रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं मित्रों, साधारण रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य, ये एक चरवाहा द्विघात समीकरण का साधारण रूप है। इसे पहले याद कर लें। इसके बाद निरूपक बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैं इसे दिखाऊंगा कि श्रीधर आचार्य सूत्र के किस जगह पर है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, योग माइनस बा गुना का, ऐसे आप भोजपुरी में बोल सकते हैं माइनस बा का। ठीक है, तो ये हुआ माइनस बा और का। इस तरह से हम इसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ओम श्री शनि योग के माध्यम से ये सारा का सारा यही है, पूरा का पूरा 30 पेज में। अब हम एक एक करके जो ये देख रहे हैं इसमें हमें ये याद रखना है इन चारों को। और चलिए मित्रों, मैं आपको उत्पादक विधि और श्रीधर आचार्य सूत्र विधि जिसका एक उदाहरण द्वारा दिखा दूं कैसे समाधान किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको साधारण रूप के बाद ही दिखाऊंगा कैसे करना है। और मैं बता दूं कि आप जो भी सवाल बनाएंगे वो साधारण रूप में बड़ा सवाल नहीं रहता है, उसे साधारण रूप में बदल कर तो बनाया जाता है। तो हम सिर्फ यहाँ विधि देख रहे हैं कैसे बनाना है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादक विधि को हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है अर्थात 1 है।
ए के लिए 1। यहाँ पर +6 जो है वो बी है और +5 वो सी है, बराबर 0। तो आप रूप समझ गए, साधारण रूप है। अब इसे हम उत्पादक विधि से बनाएंगे। उत्पादक विधि अर्थात गुणनखंड। अगर कहें हम 6 का गुणनखंड में तोड़िए तो 2 गुना 3, 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3, तो यही हुआ गुणनखंड उत्पादक विधि। तो यहाँ कैसे करना है, बहुत ही आसान, क्लास 9 में आप कर चुके हो, मुझे तो लग रहा है 8 क्लास में भी कर लिए होंगे जहाँ तक याद आए। पर यहाँ पर जो मैं नियम दिखा रहा हूँ उस नियम पर गौर करिए। देखिए, सबसे पहले आपको या लिखना होता है, कॉमा, क्योंकि बीच में बराबर है। फिर इसके बाद यहाँ तक आने के बाद आप 2 कोष्ठ कर दीजिए छोटा। x² है, 2 बार है x गुना x, तो x और x बैठा दीजिए, बराबर 0 का 0 हो जाएगा। अब दूसरा आपको खोजना है, +5 और +1 जो यहाँ पर है, यही आपको खोज कर लिखना है कि क्या होगा। इसके लिए मित्रों गुणनखंड करेंगे, तो पहले 5 और इधर में जितना भी 2, 3, 4 रहेगा उसके साथ गुना करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 आया। अब आप 5 को तोड़ कर देखेंगे किसके पारा में आएगा। तो मित्रों आप जानते हो 5 खुद 5 के पारा में ही आता है या फिर 1 के पारा में। तो 5 के पारा में, 1 के पारा तो किसी के साथ पढ़ना नहीं है, तो 5 का पारा पड़े तो 5 एकम 5, हालांकि 1 के पारा में ही 5 हो जा रहा है, खैर कोई बात नहीं है। 5 एकम 5। अब जरा 5 और 1 को जोड़कर देखें या घटा कर देखें ये 6 आ रहा है कि नहीं। यहाँ तो जोड़कर आ रहा है, पर आप ख्याल रखें घटाकर भी आए जोड़कर भी आए, ये दोनों देखना होता है। और फिर यहाँ पर हम 5 और 1 जो गुणनखंड है उसे सजाना होता है प्लस या माइनस में। चूँकि यहाँ पर प्लस है तो 5 को भी प्लस में रखना है और 1 को भी प्लस में रखना है ताकि 6 हो जाए। तो +5 +1 तो हो गया यहाँ पर 6, जोड़ने के बाद भी 6, अब 5 एकम 5 गुना करने के बाद भी 5 आ जा रहा है। तो बस यही है, आसानी से हो गया। इसके बाद मेरा स्टेप, या तो लिखना है और कॉमा देना है, कॉमा भी ना भूले, या भी ना भूले, या तो कॉमा, उसके बाद जो पहला है उसे उतार कर बराबर 0 कर दें। फिर दूसरा है अथवा कॉमा देकर उतार कर 0 कर दें। अब ये कैसे हुआ, अब जरा सोचिए। 5 में ये 5 यहाँ रहने दीजिए, मैं दूसरा उदाहरण बोल रहा हूँ। 2 में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। अगर किसी का गुना, 2 अंकों का गुना जिसका रिजल्ट उत्तर 0 आ रहा है, मान लीजिए 8 में कितना का गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 से। तो 0 से गुना करने पर ही 0 आता है, नहीं तो और किसी से भी नहीं। तो यहाँ जो 2 कोष्ठ में एक संख्या यहाँ और दूसरा यहाँ है, तो इसमें से कोई ना कोई तो 0 होगा, तभी तो यहाँ 0 आया है। या तो x + 1 बराबर 0 होगा या x + 5 बराबर 0 होगा, तो कोई ना कोई एक 0 होगा। इसलिए यह लिखे हैं या तो x + 5 0 अथवा x + 1 0। ठीक है, तो इसी अंदाज पर हमने लिखा है या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा। अगर ऐसा है तो x का मान क्या होगा, इस लेकर के आप बाकी को उधर कर देंगे x को छोड़कर। तो +5 का जब उधर जाएगा अर्थात बराबर के उस तरफ जाएगा जिसे हम पक्षांतर कहते हैं, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस का माइनस हो गया। अगर माइनस रहता तो क्या होता, प्लस हो जाता। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अगर मान लीजिए x बराबर -5 है, इसको इधर लाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 2 बातें याद रखें, एक तो प्लस या माइनस बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो माइनस या प्लस में हो जाता, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक उसी तरह गुणा उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा और भागा जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो गुण भाग में भी बदलाव होता है, प्लस माइनस में भी बदलाव होता है। इन दोनों बदलाव को ख्याल रखें। तो इस तरह मित्रों 2 मूल हुआ -5 और -1 या -1
और -5। तो 2 मूल निकलते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के उत्तर में हमेशा 2 मूल आएगा। तो ये रहा आपका उत्तर। अब सवाल ये है कि दोनों मूल बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों मूल बराबर भी हो सकते हैं। जैसे -5 ये -5 या -1 ऐसे बराबर भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे बराबर नहीं भी हो सकते हैं, अर्थात यूँ कह कि समान भी हो सकते हैं, समान नहीं भी हो सकते हैं। तो कब समान होंगे कब समान नहीं होंगे ये तो बनाने के बाद पता चला, लेकिन श्रीधर आचार्य के सूत्र के जो निरूपक है उसके माध्यम से आप बिना सवाल बनाए बता सकते हो कि सवाल का जो मूल निकलेगा दो वो आपस में समान होगा कि असमान होगा, या फिर आप यह भी बता सकते हैं कि इसका मूल निकलेगा भी या नहीं। तो ये तीनों परिस्थितियाँ, ये तीनों शर्त, ये तीनों कंडीशन आप बता सकते हैं बिना सवाल बनाए। उत्पादक विधि और श्रीधराचार्य विधि के सहयोग से बिना सवाल बनाए आप बता सकते हैं कि दोनों मूल समान हो गए कि असमान। तो किसके मदद से बता सकते हैं? निरूपक के मदद से। हम आगे देखेंगे कैसे। ठीक है, अभी हम फिलहाल उत्पादक विधि समझ गए हैं। यहाँ पर ख्याल रखें, इसे याद रख कर ले, इसे याद इस नज़रिया से कर ले कि ये सूत्र है। मित्रों, अगर आपको कहीं भी सवाल बनाने में दिक्कत होगा तो कहाँ होगा मैं बता रहा हूँ। ये +5 और +1 +5 और +1 है। बाकी तो सब का सब ये आपका बैठ जाएगा उसी तरह। तो यहाँ पर ख्याल रखें, +5 +1 ये एक समाधान है, बाकी सारा का सारा सजाया हुआ है या तो या कॉमा बराबर 0 या तो कॉमा अथवा। देख रहे हैं, इसलिए कहीं भी चूके ना। और x तो यहाँ लिख ही देना है। +5 और +1 को आपको ढूंढना है, और ढूंढने का तरीका आपको पता है कि यहाँ जो भी हो उसके साथ गुना करेंगे। अगर यहाँ पर 1 है तो 5 एकम 5 हो गया, 5 को गुणनखंड में तोड़ेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 5, यहाँ पर 1, प्लस है तो प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पर आपका माइनस रहता इसको माइनस कर देते हैं। बस आगे बढ़ते हैं, क्यों ज़्यादातर सवाल आपको उत्पादक विधि से ही बनाना होता है, छोटे छोटे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं श्री आचार्य सूत्र विधि, मतलब श्रीधर आचार्य सूत्र विधि। हमने कहा धर छूट गया है, धर। देखते हैं, ये सूत्र श्रीधर आचार्य ने खोजा है, जहाँ पर दोनों मूल निकाल सकते हैं इस एक सूत्र के मदद से। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब आप सोच रहे होंगे कि हजारों साल पहले श्रीधर आचार्य ने ये जो सूत्र खोजा उसमें अंग्रेजी में लिखे होंगे। जी नहीं, वो अपने संस्कृत भाषा में लिखे हैं, पर इसे हमने इस रूप में बदला है आज के गणिताचार्यों ने, आधुनिक गणिताचार्यों ने। तो -b प्लस माइनस b² 4ac रूट और 2a जो देख रहे हैं यहाँ पहचानिए, b² - 4ac ये निरूपक है, b² - 4ac निरूपक है। ठीक है, और ये प्लस माइनस क्यों है? तो प्लस से एक मूल निकलेगा, दूसरा मूल माइनस से निकलेगा। देखिए, अब जो सवाल था x² + 6x + 5 = 0, इसे हम इस सूत्र से कैसे निकालते हैं? आसान सा बात है, हमें समझना यह है मित्रों कि b के लिए तो +6 है, a के लिए यहाँ पर 1, c के लिए +5, बस यही है। और आगे हम बढ़ेंगे तो उसके पहले हम निरूपक निकालेंगे। b² - 4ac का रूट, निरूपक का रूट, तो यह मान इसके हिसाब से निकाल लेंगे। जो हमने कहा b² तो 6 का स्क्वायर होगा 36, और 4a का मान यहाँ 1 और c का मान 5, तो 4 × 5 = 20। अब मौखिक भी निकाल सकते हैं, 36 से 20 जाएगा तो 16 का रूट 4, तो निरूपक का मान 4 निकल गया। अब हम बनाते हैं पहला। देखिए, x बराबर
यहाँ पर हमने प्लस माइनस का सिर्फ प्लस लिया है क्योंकि हम पहला मूल निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस बी की जगह हम -6 लिख देंगे क्योंकि पता है +6 है बी की जगह पर, तो 6 बैठाएंगे, माइनस पहले से है तो -6 हो गया। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस का प्लस और इसका मान हमने 4 निकाल लिया है, 4 बैठा दिए। ए का मान तो 1 है तो 2 में 1 गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब यहाँ पर रिकवर करें, माइनस को है 6 गो है, प्लस कितना है 4 है, तो ज़्यादा कौन है माइनस की प्लस? माइनस ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? प्लस से 2 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है उसी को लिखते हैं। तो -2 लिख दिए, 2 से 2 कट जाएगा, -1। ये हो गया आपका पहला मूल। दूसरा मूल अब हम माइनस लिखेंगे प्लस के जगह पर, ये प्लस की जगह पर माइनस हो गया, ये दूसरा मूल हो गया। मान तो वही है, -6 माइनस बी है, माइनस बी का भी 6 बैठा देंगे और इसकी जगह तो आपका 4 निकला हुआ है तो -4 लिख दिए, 2 एकम 2, 2 ही होगा। अब माइनस कितना है 6 गो है, माइनस कितना है 4 है, कुल कितना माइनस हो गया तो 10 हो गया। देखिए यहाँ पर -6 था, माइनस +4 था, ज़्यादा कौन है? जब ऐसे उल्टा हो विपरीत हो तो जो ज़्यादा होता है उसे लिखते हैं, जब एक जैसा हो तो जुड़ जाएगा ना। तो -6 -4 -10 हो गया, 2 से 10 कट जाएगा, 2 के पारा में 2 5 10 -5 है ना, वही उत्तर जो उत्पादक विधि से निकाला गया वही यहाँ पर -1 -5 ये उत्तर हो गया श्रीधर आचार्य सूत्र विधि से। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैं समझा सका। अब चलिए हम यहाँ पर ये देख लेते हैं जो हमने कहा था उत्पादक विधि में, ये आचार्य श्रीधर आचार्य सूत्र विधि में भी मैं आप वही मुद्दा उठाऊं फिर से। देखिए मित्रों, -5 -5 और -1 ये 2 मूल है और हर द्विघात समीकरण का 2 मूल होगा, पर ये दोनों मूल समान होंगे कि असमान, ये पूछा जाएगा। अगर आपको मान लीजिए सवाल दे दिया और आपसे पूछा गया कि इस सवाल में इस साधारण रूप में मतलब समीकरण में एक चरवाला समीकरण में का जो 2 मूल होगा वह समान होगा कि असमान, बिना बनाए बताओ। तो बिना बनाए कैसे बताएंगे कि ये समान होगा कि असमान होगा? बता सकते हैं निरूपक के माध्यम से। श्रीधर आचार्य जी ने जब ये सूत्र निकाला उसके बाद से ये बना सकते हैं, b² - 4ac, इसके मदद से हम बता सकते हैं कि इन दोनों मूल समान होगा कि असमान, या फिर दोनों का मूल निकलेगा ही नहीं या निकलेगा भी, यानी कि इसका समाधान होगा कि नहीं होगा ये भी हम बता सकते हैं। कैसे? देखो, बिन इन 2 विधियों से अर्थात उत्पादन विधि और श्रीधर आचार्य विधि से सवाल बनाए, अगर बताना हो, क्या बताना हो? दोनों मूल समान है या दोनों मूल असमान है या फिर कोई मूल नहीं है, तो कैसे बताएंगे? ये है इस तरीका से, ये देखेंगे b² - 4ac बराबर 0 होता है, यानी कि निरूपक का मान अगर 0 होता है तो दोनों मूल समान होंगे और इनके जो संख्या होगा ना ABC वह वास्तविक होगा। b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है, अर्थात निरूपक का मान अगर 0 से बड़ा है तो दोनों मूल असमान होंगे और उनके दोनों मूल असमान होंगे और संख्या भी वास्तविक होंगे। तो यहाँ पर वास्तविक दोनों में है, पर मूल समान असमान। मित्रों, आपने तो अभी देखा ही है, जो सवाल हमने बनाया उसका जब हम निरूपक का मान निकाले थे तो आपने पाया था 16 देखे थे ना, वहाँ पर 16 का रूट किए तो 4 आया, अर्थात 16 तो आया था। अब बताइए 16 का मान 4 से मैं आपको दिखा दूं क्या? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जब निकाले थे b² - 4ac तो 16 है ना, 16 का रूट किया तो 4 आया, यानी कि 16 आया था। तो b² - 4ac आया कितना आपका
4 16 आया। 16 क्या है, शून्य से बड़ा है कि छोटा है? शून्य के बराबर तो नहीं है, शून्य से बड़ा है। तो शून्य से बड़ा है तो क्या हुआ, शून्य से बड़ा हुआ तो दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल असमान, असमान थे ना। और वास्तविक भी थे, रियल नंबर, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, प्लस या माइनस शून्य सब रियल नंबर है। तो ये हुआ वास्तविक संख्या भी होंगे, दोनों में वास्तविक संख्या होंगे। यहाँ अवास्तविक तो सवाल ही नहीं रहा कि कोई मूल ही नहीं निकल रहा है, तो अवास्तविक होंगे। तो यहाँ पर हम समझ में आया, यहाँ समान पर ध्यान दीजिए आप, ये दोनों तो वास्तविक है, यह अवास्तविक होगा जब शून्य से छोटा होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से छोटा, अर्थात -1 -2 -3 -4 जो माइनस में रहता है वो शून्य से छोटा होता है। तो शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल असमान, शून्य के बराबर होने पर दोनों मूल समान, शून्य से छोटा होने पर कोई मूल नहीं निकलेगा। ये निरूपक के माध्यम से हम पता कर सकते हैं बिन सवाल बनाए कि दोनों मूल समान होगा कि असमान। और हमने अभी भी जो उदाहरण देखा उसमें 20 - 4ac शून्य से बड़ा था, इसलिए दोनों मूल असमान थे, उत्तर -1 -5 था, है ना। अब आगे भी देख लें, दोनों मूल का योग होगा तो क्या करेंगे, -12, दोनों मूल का गुना होगा तो क्या करेंगे, का हमने पहले भी देख लिया था। ये तो रहा संपूर्ण जो हमें 30 पेजों में समझाया गया है। साथ ही मैं आपको इस पर 1-2 बातें कर दूं। मित्रों, अगर कहें कि दोनों मूलों का गुना क्या होगा जब दोनों मूल आपस में उल्टा है, विपरीत है। आपने क्लास 9 में तो पढ़ा होगा 5 का उल्टा, या फिर 5 क्या है, किस तरह का संख्या है, तो परिमेय संख्या है, p/q। हर संख्या के नीचे 1 होता है, 5/1 1 लिखा नहीं जाता है, 6 मतलब 6/1। तो इसका उल्टा क्या होगा, 5 का उल्टा होगा, जायज है, 5/1, तो इसका उल्टा होगा 1/5। तो दो उल्टा संख्या को गुना करेंगे तो देखिए 5 गुना 1/5 करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 ही न बचेगा। तो कहा जाए अगर आपसे कि दो विपरीत, दो उल्टा प्रतिलोम संख्या है तो उनका गुना क्या होगा, तो गुना तो होगा c/a, पर याद रखें उनका गुना का मान होगा 1, है ना, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों विलोम है, ठीक है। तो पर दोनों उल्टा है, ये चीज़ आप समझ गए। और उल्टा में भी बोलेंगे ऋणात्मक होगा, दो संख्या ऋणात्मक है और उल्टा भी है, तो इसका मान क्या होगा, गुना करेंगे तो जिसका गुना हो जाएगा -1, क्योंकि -5 में अगर 1/5 से गुना करें 5 कटेगा और 1 गुना हो जाएगा तो -5 ही आएगा, -1 आएगा। तो दोनों संख्या उल्टा है तो गुना +1, दोनों संख्या एक दूसरे के ऋणात्मक है, उल्टा भी है और एक संख्या ऋणात्मक भी है, तो आंसर आ जाएगा -1। ये रहा। दूसरा एक बात और करना है, वो यह है कि साधारण रूप, द्विघात समीकरण का रूप क्या है वो कैसे पता चले। सीधा आपका साधारण रूप जो है इससे आप पता लगा सकते हैं कि एक चर द्विघात समीकरण का रूप कैसे होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, x² प्लस की जगह लिखेंगे माइनस योग, दो मूलों का योग, फिर x प्लस गुना बराबर 0। ये क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण का रूप है। द्विघात समीकरण का रूप क्या हुआ, x² माइनस योग, यानी छोटा गोष्ठ में योग कर देंगे, दो मूलों का योग, x प्लस गुना बराबर 0। तो यही सारा का सारा 30 पेज में बताया गया है जो हमने आपके सामने रख दिया है। अब हम स्टेप 4 में सवाल बनाने जा रहे हैं जो कल बनाएंगे। लेकिन मित्रों
इसके पहले कि हम सवाल बनाएं, 2000 विशेष रूप से 2021 में जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके सामने मैं ये रखना चाहूँगा कि 2017 से लेकर 2020 तक, या यूँ कहें कि 2016 का मॉडल पेपर भी, जो पहला साल होता है नया सिलेबस बदलता है तो बोर्ड अपने तरफ से एक मॉडल पेपर देता है, वो इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर नहीं आया है तो उसे हम लोग बनाते ज़रूर हैं। तो मॉडल पेपर के साथ हम दिखा दें आपको इस पार्ट के लिए कौन कौन सा प्रश्न मॉडल पेपर में दिया गया है। एक ही पेपर दिया गया है 2016 में, और 2017 से लेकर 20 तक जो प्रश्न पत्र है तो है उसमें से जो इस पार्ट से सवाल दिए गए हैं उन सवालों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी। और दिखाने का मेरा मकसद क्या है, ये बता देना, ये समझ आपके अंदर लाना कि मित्रों पाठ के सवाल हुबहू किसी भी साल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। कोई भी सवाल ज्यों का त्यों नहीं आया हुआ है, उसमें फिर बदल करके ही दिया गया है। तो वही बच्चे उस सवाल को बना पाए हैं जिन्हें ये समन पता है, जिन्होंने समन के आधार पर खुद सवाल बनाने का प्रयास किया है। शुरू में सर की उंगली पकड़ कर, बाद में खुद से मेहनत करके पसीना बहाकर सवाल को बनाया है। आप सवाल के भरोसे परीक्षा में नहीं जा सकते हैं। कुछ एक बड़ा सवाल 17-18 में लगभग आया है, लेकिन इसके अलावे किसी भी साल कोई भी सवाल नहीं आया है हुबहू। इसे आप खुद देख लें। अपना प्रश्न पत्र तो आपके पास ना भी हो तो आप किताब निकाल कर मिला कर देख लीजिए। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो 2016 तो मॉडल पेपर था, 2017 से 2020 तक 21 में तो आप देने जा रहे हैं। जो प्रश्न इस पार्ट से आया है उसका प्रारूप, उसका स्कैन, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख रहे हैं 2016 का मॉडल पेपर, जिसके तहत 2 मार्क्स का 2 का सवाल दिया गया था और 3 मार्क्स का ए बी करके 2 सवाल है, जिसमें से एक बनाना होता है। इसे हम देखेंगे और ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसको ज़रूर बनाना होता है। 2017 में आप देखिए 1 के 2 नंबर में पूछा गया था, 2 के 2 नंबर में, 4 के 3 नंबर में, 6 का ए भी तो पूछा ही जाएगा। 18 में 2 के 2 नंबर में पूछा गया था, 4 के 3 नंबर में, 6 का ए भी तो पूछा ही जाता है। 19 में कोई नहीं पूछा गया, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आया ही नहीं, और 6 का ए भी अब नहीं आया तो क्या हुआ, बाकी बीजगणित में से तो आया है, 4 पाठों में से कोई ना कोई आया होगा, ठीक है। और 2020 में 1 का 2 में, 2 का 2 में, बीच में नहीं आया, 4 का 4 में, और 6 का 1-2 में आया हुआ है, ठीक है। 2021 में आप जा रहे हैं और जो बचे 9 में 2022 में। तो अब हम देखते हैं इन प्रश्नों को आया था। देखिए 2016 मॉडल पेपर में, यदि समीकरण में पढ़ नहीं रहा हूँ, काफ़ी समय लग जाएगा, मैं अब देख ही रहे स्क्रीन पर है, आप समझ सकते हो, और लिखावट भी कुछ ख़राब नहीं है, पढ़ लोगे समझदारी से। मित्रों 4 के 4 में जो था 2020 में इस तरह का सवाल आया है, इस तरह का आया है। 2020 में ये ही नहीं आया है, यहाँ बदल दिया गया है, तो हमने कहा ना बदल कर आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक 6 का ए और 6 का बी नहीं आया है, इन दोनों को आप ज़रूर कर लें और करना भी चाहिए। सवाल के रूप में अगर मैं कहूँ इम्पॉर्टेंट तो इन 2 सवाल हैं, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आएगा ही, पर इसे कर लेना चाहिए, उचित है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, बोर्ड ने खुद दिया है, ठीक है, सबसे पहला पेपर। तो आगे हम बढ़ते हैं। 2017 है, अब आप किताब खोलकर देख लीजिए, मिला लीजिए, क्या ये सवाल है किताब में हुबहू, क्या ये सवाल है, क्या ये सवाल है, आप देख सकते हैं, खुद समझदार हैं। 2017 और नहीं तो मानना पड़ेगा, ये अनुसंधान करिए। 6 का ए भी ये हुआ, शायद ये इस किताब में से है और ये भी शायद हो सकता है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से है। तो एकाग्र ध्यान निकालना, बड़ा प्रश्न मिल जा रहा है। 2018 में देखिए, ये दोनों सवाल देख लीजिए, देख लीजिए, ये बड़ा, ये 2 सवाल। 19 में ये 2 बड़ा सवाल, मुझे लग रहा है ये नहीं है, ये शायद है। 2020 में
ये तो मुझे उम्मीद नहीं है कोई सवाल आने का। हल्की जी ये तो नहीं था, शायद ये भी नहीं होगा, ये हो भी सकता है। इस तरह मित्रों पूरा हुआ। आज इतना ही। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि कल फिर आपके समझ आ सकूं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।